देखिए, हमारा मकसद है खुशियां बांटना, हमारी इच्छा है लोगों के जीवन में सुख लाना, आनंद लाना। हमारा ये जीवन का मकसद है। किसी के जीवन का मकसद क्या है? नोट कमाना, दूसरे को दबा के नोट कमाना, दूसरे को लूट के नोट कमाना। तो ये बेसिक डिफरेंस है ना भैया। तो हमको जब सुख बांटना है, आनंद बांटना है, तो हम दूसरे को कम से कम तकलीफ देते हैं, उनके जेब को कम से कम तकलीफ देकर खुशियां बांटने का काम करते हैं। जब सोच में फर्क आता है तो कर्म में फर्क आता है, कृति में फर्क आता है। वो आप देख रहे हो। जैसा कि अभी आपने कहा शादी के हॉल को लेकर और डेवलपमेंट और पानी के मुद्दे के ऊपर, तो ये चुनावी दावे है या ये फिर सच्चाई होने वाली है जनता को खुश करने के? बहुत अच्छा सवाल पूछा। आपके द्वारा ये लोगों में बात जाएगी। एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स, ऐसा इंग्लिश में बोलते हैं। क्या है? ज्यादा भाषण नहीं करो, बातों से ज्यादा कृति में लाओ। बराबर है। और एक बात ध्यान में रखना, गोपाल शेट्टी जो सोचते हैं ना, वो चीज को होना ही पड़ता है, उसको कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। गोपाल शेट्टी जी ने सिर्फ बातें नहीं की, 6,000 फुट का काम भी चालू हो गया है और मेरे हिसाब से 20-25 दिन हो गया काम भी चालू हुआ। और वो काम चालू होने के पहले पेट में दर्द भी चालू था। कुछ लोगों को आगे लाकर ये काम नहीं हुए, इसके लिए कंप्लेंट्स भी चालू की थी, हमको मालूम पड़ा। लेकिन हमें मालूम है, जब हम मालवनी में एंट्री करते हैं ना, तब हमें इमीडिएटली ध्यान आता है इधर दुश्मन लोग बहुत है अच्छे काम के। जनता वही चाहती है, जनता अच्छी है। हाँ, जनता अच्छी है समाज। लेकिन जनता को जिन्होंने चलाया ना, जिनका नेतृत्व किया, उनके बैक्टीरिया बहुत खतरनाक है। हाँ, तो इसके लिए वो काम हमारा चालू हुआ और उसके बाजू के मैदान का भी काम चालू हुआ है। तो ये जो बोला वो करेंगे। ये हॉल बन के कभी तक चालू हो जाएगा? मेरे हिसाब से 2-3 महीने में हो जाएगा काम, और वो कॉमन लोगों के लिए बनेगा, कॉमन। और गोपाल शेट्टी जी ने ऐसे हॉल उत्तर मुंबई में, मेरे हिसाब से अभी एग्जैक्ट फिगर तो मुझे मालूम नहीं, लेकिन 25 तो किए भी होंगे, आसपास किए भी होंगे। तो उनके लिए नया नहीं है, ये मालवनी के लोगों के लिए नया है। क्योंकि वो जिसको पूछते थे वो ऐसा कभी काम के बारे में सोचते ही नहीं थे। उनको खाली जगह मिली तो खाली उधर एनक्रोचमेंट करने का यही उन्होंने किया है और लोगों के लिए वही सिखाया है। उसके बाद डेवलपमेंट कभी आएगा मालूम नहीं? डेवलपमेंट कौन सा डेवलपमेंट? ये घर का जो है सब बिल्डिंग्स प्लानिंग में जो जाने वाला उसका डेवलपमेंट। अभी आपने और अच्छा सवाल पूछा, ऐसे पूछते जाओ तो मेरे को जनता का सवाल है मेरा। जनता एक फुल टॉस दोगे तो मुझे भी मजा आता है मारने के लिए। पूरे मुंबई में SRA स्कीम है, पूरे मुंबई में आपको मालूम इतनी SRA स्कीम है। SRA क्यों लाया है? सबको अपना घर मिलना चाहिए, बराबर है। यहाँ क्यों नहीं होती? क्योंकि यहाँ के नेता को लगता है SRA स्कीम आएगी, लोगों को अच्छा घर मिलेगा, उनको पानी मिलेगा, उनको लाइट और सभी ड्रेनेज की सुविधा होगी, तो मेरे पीछे क्यों घूमेंगे? तो मेरे पीछे लोग घूमते रहने चाहिए, मेरे पीछे पीछे रहने चाहिए। इसके लिए यहाँ विकास नहीं लाना, ये एक एजेंडा है। चार हाँ, अरे आप देखो ना भैया, दहीसर से लेके बांद्रा तक मेट्रो लाइन चालू हो गई, बराबर है। वो टोटल ब्रिज बन गया, 2.5 साल में बन गया कि नहीं? कितना किलोमीटर होगा? करीबन 10-15 किलोमीटर होगा, चाहे ज्यादा भी होगा। 15 किलोमीटर। अरे हमारे मालवनी के MLA ने इधर 3 ब्रिज है कलेक्टर कंपाउंड में ज्वाइन करने वाले, कितने होंगे भाई? 400 मीटर के, 300 मीटर के। कितने साल हुआ बना नहीं है? 10 साल हो गया। बोलो तो बोलो, इतना नहीं बना पाए तो इनको विकास लाना ही नहीं भैया। तो गोपाल शेट्टी आएंगे यहाँ पर, जीत के बीजेपी सरकार आएगी तो 90 फीट रोड कंप्लीट हो जाएगी। और अरे भैया अभी बहुत चार एक सवाल अच्छा पूछा। अभी देखो, कोई भी मुंबई में जो रोड एरिया है, ऐसा कोई भी एरिया नहीं जहाँ एक ही रोड जाता है, 1 नंबर से 8 नंबर तक एक ही रोड जाता है। ट्रैफिक की समस्या, आपको अल्टरनेट रोड बनाना चाहिए। गोपाल शेट्टी जी ने तो कितनी जगह अल्टरनेट रोड बनाए, और बाकी हमारे MLA अतुल भाटकर है, योगेश सागर है, सुनील राणे है, जो MLA आप देखो सबने बनाए, लेकिन इन्होंने नहीं बनाए। तो क्यों नहीं बनाए? इसका कारण ये है, अल्टरनेट रोड बनाए तो लोगों को सहूलियत होगी और लोग फिर मेरे पीछे नहीं आएंगे। लेकिन आपने देखा मलाड स्टेशन के सामने रोड वाइडन हुआ कि नहीं? पहली बार बीजेपी का नगर सेवक आया,